वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। एक और गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ के रुकन ने की, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं। जिस तरह अयाज सादक की स्टेटमेंट को भारतीय मीडिया ने बहुत उछाला, लेकिन जब फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आई तो उसके बाद अयाज सादक की स्टेटमेंट को तो भारतीय मीडिया भूल गया। और अब पिछले 48-24 घंटे से जो वहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और जो पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था, फवाद चौधरी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि पुलवामा जो है वो हमने किया, इमरान खान साहब की क़यादत में किया और पूरी कौम इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मीडिया ने ये, जब भारतीय मीडिया ने ये सब कुछ उठाया तो फिर फवाद चौधरी साहब भी अयाज सादक साहब की तरह यही कह रहे हैं कि मेरे बयान को भारतीयों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हकीकत क्या है हम सबको पता है। हकीकत तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पुलवामा का जो वाक़या था उसमें किसी तरह से भी शरीक नहीं है। और ये बात भी सही है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बिल्कुल टांगें नहीं लरज़ रही थी। और अभिनंदन को जो छोड़ा गया था वो इसलिए छोड़ा गया था कि पाकिस्तान ये बताना चाहता था दुनिया को कि वो एक ज़िम्मेदार रियासत है। क्यों ये सब कुछ कहा जा रहा है? और पाकिस्तान की फ़ौज, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निशाना पाकिस्तान की फ़ौज है। जो आज 3-4 सवालात हैं जो जिस पर मैं बात करूँगा। एक तो ये कि जब पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारी जो है वो कहाँ पर है इस सारे मामले में? मेरा ये सवाल है जो मैं आज अहमद मंसूर साहब से पूछूंगा कि DGISPR को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? वज़ीर दिफा कहाँ पे हैं? परवेज़ खटक साहब क्या कर रहे हैं? जब भारत में कोई बात होती है किसी हवाले से भी, तो हमें राजनाथ जो उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं वो हर तरह की गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। परवेज़ खटक साहब कहाँ चले गए? पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो बात हो रही है, जो उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसमें नून लीग के लोग भी हैं, और सबसे बढ़ के जिसको भारतीय मीडिया उठा रहा है, जो मैं भी आपको सुनवाता हूँ, फवाद चौधरी ने ये जो बात कही है, इससे बड़ा खंजर पाकिस्तान की पुश्त में कोई नहीं घोंप सकता कि पुलवामा अटैक इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। मैं अहमद मंसूर का इस बयान पर तज्जिया लेता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं वो आपको फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूं जिसको बाद में वो ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। ज़रा वो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन लें आप। तमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये वो फरमा रहे हैं कि पुलवामा की जो कामयाबी है, घुस के हमने मारा है। ये फवाद चौधरी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। यानी जो भारत का मुकदमा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसको अभी तक पाकिस्तान ने डिफीट किया इसलिए कि भारत के पास कोई इसका सबूत नहीं था, फवाद चौधरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि पुलवामा की जो कामयाबी है वो पूरी कौम और आप भी उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहमद मंसूर, ये जो आपने बयान सुना और उसको भारतीय मीडिया जिस तरह से प्ले अप कर रहा है सारा, ये तो बिल्कुल एक जो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम था उसको फवाद चौधरी ने बिल्कुल न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि भारतीयों को फ्यूल प्रोवाइड किया। और अब ये तोड़ मरोड़ के इसको क्या भारतीय बयान करेंगे? ये क्यों, ये इसका इम्पैक्ट मुझे बताइए और किस तरह से पाक मुसल्लह अफवाज इस चीज़ को देख रही हैं? ये जो बयान आया सारा डैमेजिंग बयान है फवाद चौधरी का। मैंने 27 फरवरी का जो इवेंट है वो पूरी जो एपिसोड हुई जिसमें पाकिस्तान को जो तारीखी फतह हुई और पूरी दुनिया ने माना, उसको कवर भी किया हुआ है बतौर डिफेंस कोरेस्पोंडेंट। और ये जो कह रहे हैं ना कि घुस के मारा, घुस के हमने उस वक्त भी इसी वजह से नहीं मारा। पाकिस्तान के जो तैयारों ने जो अटैक किए थे वो हमारी अपनी एयर स्पेस में रहते हुए वो अटैक्स किए थे, जो टारगेट थे वो अचीव किए थे। तो ये जो बयान है फवाद चौधरी साहब का, ये बिल्कुल ही
मतलब एक वजीर जब आप बयान देने लगे हैं कुछ इस मौके पे और आप देख रहे हैं कि अयाज सादिक एक आप उसे बोंगी कह रहे हैं, वो मार चुके हैं, आपने उसका जवाब देना है, तो आप ज्यादा तैयारी में जाएं कि आप भी बोंगी ना मारें, आप उससे भी बढ़ के काम कर रहे हैं। ये जो बात है कि पुलवामा में जो कामयाबी हमने हासिल की और उसकी जो मुबारकबाद है पूरी आप इमरान खान की सरबराही में, और आप भी इसके मुस्तहक हैं। उन्होंने पुलवामा में इमरान खान साहब को भी इम्प्लीकेट किया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से ये सब कुछ हुआ। और ये जो घुसकर मारने वाली बात है, ये जहाज़ों के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं। मैं देखें, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो प्ले है, ये वो क्लिप है जो इंडियन मीडिया बार बार प्ले कर रहा है। इसको जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने तरोड़ मरोड़ के इंडिया ने ये बयान जारी किया, ये तो एक बड़ा आसान तरीका है कि आप आके फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें। एक और बात जो आप इसे जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासतदानों को ये पता है, पाकिस्तान के आइन में ये बात है कि फ़्लोर ऑफ द हाउस आप जो बात कहेंगे उसकी बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आइन पाकिस्तान ये कहता है। तो ये जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब ने भी जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया, वो फ्लोर ऑफ द हाउस लगाया। और उसके बाद फवाद चौधरी भी आके जो उन्होंने पुलवामा के हवाले से बात कही, तो बड़ा एक मुझे तो बड़ा एक मेडिटेशन के बाद दिया हुआ यह बयान लगता है। और इसने नुकसान कितना पहुंचाया मुझे ये बताइए। जो पाकिस्तान का सारा मुकदमा था पुलवामा का, पिछले 24-48 घंटे से इंडियन मीडिया इसी को प्ले कर रहा है। देखिए, उनको तो मौका मिला और अफसोस यही है कि इस दफ़ा अपोजिशन की बजाय मौका चंद घंटों के बाद ही हमारे अपने हुकूमती जो लोग हैं, जो आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की, वहाँ पे ये पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं, इनका अपना एजेंडा क्या है, कोई तैयारी करके नहीं आते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो जिसे कहते हैं ना खुशामद के चक्कर में पता नहीं खुशामद कर रहे हैं या उनको उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब इनकी किसी जगह पे, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का इदराक है कि उनके जो अपने वजीर हैं, अपने लोग हैं, वो भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं और वो ऑन गोल की बात कर चुके हैं कि अपने ही जो पोल में गोल। और फवाद चौधरी की तरफ उनका भी इशारा था। और एक और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इदारे के आदमी से मेरी जो गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे जो वज़रा हैं वो हर वक्त मदहोश रहते हैं। अब पता नहीं ताकत के नशे में मदहोश रहते हैं या कोई इर्द गिर्द के माहौल का असर है, लेकिन वो होश